preparation going on for the coming board examination. So I hope you guys are doing well. So let's start with the section E 5 mark question. This question is from the unit electrochemistry, and the question is divided into three subparts. So question जो section E के हैं, either they can be divided into 5 subparts or 3 subparts or sometimes 2 subparts. The first question or sub part of the 5 mark question is, why does the conductivity of a solution decreases with the dilution? कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, if we are diluting it, means we are adding a solvent or water in it, उसकी जो conductivity है it will decreases, and conductivity depend upon the number of ions per unit volume. As we are adding the water, the number of ions per unit volume getting decreased, so the specific conductance or conductivity will get decreased. So how we will write the answer for this one? Subpart A, conductivity. Conductivity of an electrolyte depends upon the number of ions per unit volume, and on dilution the ions per unit volume get decreased, so conductivity decreases on डाइल्यूशन. सो जो कंडक्टिविटी है वो डाइल्यूशन पे क्यों डिक्रीज हो जाती है? जो पर यूनिट आयंस है वो डिक्रीज हो जाती है. नाउ वी आर हैविंग सेकेंड सब पार्ट, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ये रिएक्शन हमें यहाँ प्रोवाइडेड है और हमें इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है. हमें सेल रिएक्शन दिया है. The standard reduction potential in acidic condition 0.78 voltage and 0.54 voltage for this ferric ion and जो iodide है उसके लिए दिया हुआ है respectively. So how we will find out? First of all, इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम सेल रिएक्शन लिखेंगे. सेल रिएक्शन क्या दिया है? दैट इज 2Fe 3 plus 2 and iodide ion. Reaction is reversible and we are getting iron at second stage and iodide at -1 से वो 0. सबसे पहले हमने ये देखना है कि कौन सा इनमें से इलेक्ट्रोड है जो कि ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन सा इलेक्ट्रोड है जो रिड्यूस्ड हो रहा है. अगर मैं इन दोनों को देखूं, यहाँ पे आयरन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेज में है और यहाँ पे +2. सो जब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाता है तो क्या होता है? रिडक्शन. इसका मतलब ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है ये क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड. आयोडाइड की बात करें तो यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 0. ये क्या हो गया? बढ़ गया. -1 से 0 हुआ है तो बढ़ गया. मीन्स ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड. जब भी कभी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाता है, जैसे यहाँ +3 से +2 कम हो गया, तो
ये रिड्यूस हो गया है, जब बढ़ जाता है माइनस से 0 तो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। इसका मतलब कि ये वाला हमारा एनोड इलेक्ट्रोड है, ये रिएक्शन जो है वो एनोड पे हो रहा है, और ये वाला जो रिएक्शन है ये एट कैथोड हो रहा है। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड दोनों स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं। सो विच इज क्या है, आयरन का क्या दिया है, Fe3 प्लस 2 Fe2 प्लस इक्वल टू दैट इज 0.78 वोल्टेज, और आयोडाइड का कितना दिया हुआ है, दैट इज 0.54 वोल्टेज। ये गिवन है। जब हम स्टैंडर्ड जो पोटेंशियल निकालते हैं, वी आर फाइंड इट आउट ई राइट माइनस ई लेफ्ट और ई कैथोड माइनस ई एनोड, इस तरह से निकालेंगे, और ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड सेल का आएगा विच इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड विच इज गिवन टू अस। आपने ये भी देख लेना बेटा, यहाँ पे आप रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन भी लिख सकते हो, राइट माइनस लेफ्ट भी लिख सकते हो। तो अगर मैं इनको देखूं तो यहाँ पे कैथोड कौन सा है, दिस वन, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या दिया है 0.78, माइनस एनोड कौन सा है, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है 0.54। दोनों को माइनस करो बट यू विल गेट 4, 8 में से 4 गया 724 वोल्टेज, ये आ गया। अब हमारे पास हमने क्या निकाला है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इसे हम नर्व्स इक्वेशन के साथ रिलेट करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी conditions equal to E standard minus 0.0591 by n, and यहाँ पे number of electrons है which are used in the cell reaction, तो यहाँ पे हमने देख लेना कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हो रहे हैं। दूसरा आप इसे 2.303 RTNF भी लिख सकते हैं, जिसमें हम गैस कांस्टेंट की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू और फेराडेज वैल्यू जब लगा देंगे तो इट विल बिकम लाइक दैट। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एन नहीं लिखना बिकॉज एन इज अ स्पेसिफिक फॉर एनी रिएक्शन। देन वी आर हैविंग लॉग Kc, तो ये हो गया एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है मतलब कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम पे ई सेल जो है वो क्या हो जाएगा 0, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे विच इम्प्लाइज एट इक्विलिब्रियम, तो वी विल राइट ये 0 हो जाएगा, ई सेल क्या होता है दैट इज 0, तो अगर ये 0 है ये इधर आ जाएगा एंड इसके साथ फिर माइनस का साइन भी आएगा, और ये क्या हो जाएगा विच इम्प्लाइज ई सेल ई, और माइनस के साथ इधर आ जाएगा इक्वल टू माइनस 0.0591 एन लॉग Kc, यहां से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मुझे एन फाइंड आउट करना है कि एन कितना था। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ जो 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हो रहे हैं, हमने इसे किस तरह से देखना है आयोडाइड। सो यहाँ पे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने इसे लिख देना है E, और E स्टैंडर्ड भी आपके पास आया हुआ है दैट इज 0.24 इक्वल टू 0.0591 by 2 log Kc। अब हम इस 2 को इधर ले आएंगे, जिसके नीचे कुछ भी नहीं है, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे मैंने इसे लगाया है,
और इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, विच इम्प्लाइज 0.24 मल्टीप्लाई विद 2 डिवाइडेड बाय दैट इज RT। ओके, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 0.0591 इक्वल टू log KC। एंड जब हमने यहाँ पे log KC लिया और ये वैल्यूज यहाँ पे 1 2 3 4 ऊपर रह जाएंगे सिर्फ 2, क्योंकि यहाँ से 2 जो है वो कैंसल आउट हो जाएंगे। अब हमने इसे कट करना है तो क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज log KC इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज 8 4 और साथ में 2 0 डिवाइडेड बाय 591। ठीक है, 591 है, 591 से हम इसे कैंसल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4800 591 और इट विल बी विद, अगर हम 5 का टेबल पढ़ते हैं तो 9 पे 45 है, बट साथ में वैल्यूज भी हैं। लेट डू विद दी 591 विद द 8, व्हाट विल बी द वैल्यू 8 72 7 कैरी और 40, 8 1 जा 8 8 9 जा 72 7 कैरी है और 47। इससे छोटे ही वैल्यू है तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 4728 और ये आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7 और यहाँ से तो हमने कैरी लिया था तो 8 और अब मैं यहाँ पे वैल्यू छोटी है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 0 आ जाएगा तो 1, तो अप्रोक्सीमेटली 8 आ रहा है। 8 इसका जो वैल्यू है दैट इज 8, विच इम्प्लाइज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log KC इक्वल टू, मैं इसको log 10 टू द पावर 8 लिख सकते हैं, 8 हो 8 है क्योंकि log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 और 8 मैंने पावर पे लिख दिया, इट विल बी log 10, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे दैट इज log है, log 10 टू द पावर 8, यहाँ से log log कैंसिल हो जाएंगे और KC की वैल्यू क्या आ गई, विच इम्प्लाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू 10 टू द पावर 8। तो ये हमारा इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अभी इसका C पार्ट बाकी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं C पार्ट के साथ आपको समझा दूं। ओके, अगर समटाइम्स यू आर फीलिंग समवेयर एल्स की आप यहाँ पे भी छोड़ देते हैं या यहाँ इसको इस तरह छोड़ देते हैं, यू विल गेट द मार्क्स, बट इफ यू आर हैविंग अ सफिशिएंट टाइम देन ट्राई टू सॉल्व इट। सो द C part is, what is the C part of this question? C part, what will happen to pH of brine solution? Brine means the solution of NaCl, where the NaCl is present in the extra amount, or we can say concentrated solution of the NaCl if electrolyzed। इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। सो सी पार्ट दैट इज दी सेज electrolysis of NaCl और ब्राइन, इस प्रोसेस को हम और किस नाम से जानते हैं, दैट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl को क्लोर एल्कली प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। इस प्रोसेस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है कैथोड पे, क्लोरीन गैस लिबरेट होती है एनोड पे और साथ में यहाँ पे NaOH बनता है जिसे हम एल्कली कहते हैं।
जैसे कि मैंने प्रोसेस का नाम लिखा है ना, क्लोर एल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्लोरीन बनती है फॉर क्लोर, एल्कली बेस बनता है। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं NaCl का, कॉमन सॉल्ट का, तो फॉर्मेशन ऑफ NaOH होता है। ये तो गैसेस है, दे कैन बी गो आउट, बट NaOH इज मेक, यहाँ पे बन जाता है। और NaOH क्या है? बेस है। तो व्हाट विल हैपन, अगर कोई सोल्यूशन में बेस बन रहा है तो सोल्यूशन का पीएच कैसे हो जाएगा? इट विल गेट इंक्रीज्ड। तो सेज कि व्हाट विल हैपन टू द पीएच ऑफ ब्राइन? सो इट सेज ऑन द formation of NaOH, which is a base, और ब्रैकेट में लिख लो एल्कली सॉल्युबल, ये ऐसा बेस है विच इज सॉल्युबल इन वाटर, दी pH will increased, pH कैसा हो जाएगा? इंक्रीज्ड हो जाएगा। सो इस तरह से हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये हमें 5 मार्क्स क्वेश्चन है। वी आर गेटिंग 1, 2 and 2 marks for this. So see you soon in next video. Don't forget to subscribe my channel for the coming new updates. Till then, you take care.